मेरे भाई मैंने इंग्लिश के मॉडल पेपर को 3 लेक्चर में डिवाइड किया हूं। अगर मैं बात करूं, पहला लेक्चर में आप लोगों का पूरा होगा एमसीक्यू, याद रखिएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा होगा एमसीक्यू। दूसरा में होगा सर पैसेज, और शेर से आप लोग सोचेंगे सर ये जो पैसेज है ना अब क्यों बता रहे मेरे भाई, ये पैसेज वो बंदा वाला पैसेज नहीं है, वो क्लास 9, 10, 11 का पैसेज नहीं है। यहाँ पे पैसेज मेरे दोस्तों बिल्कुल नोट्स की तरह पैसेज बनाना होगा, याद रखिएगा। और ये पैसेज आएगा आपका दोनों पेपर मिला के, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के मेरे दोस्तों 18 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पैसेज आएगी। इसके बाद मेरे दोस्तों तीसरा पॉइंट में मैं बात करूंगा आप लोगों का लिटरेचर पार्ट का, याद रखिए लिटरेचर पार्ट का मैं डिस्कस करूंगा। लिटरेचर पार्ट में जैसे आपका आर्टिकल्स हो गए, जैसे आपका रिपोर्ट हो गया, जैसे आपका नोटिस राइटिंग हो गया, जैसे आपका मेरे दोस्तों लेटर हो गए, एडिटर के पास लेटर हो गया, इन सब को मेरे दोस्तों एक मॉडल पेपर का मैं तीन पार्ट बताने वाला। तो दोस्तों मैंने कल आप लोगों को कहा था कि अगर 2022, 23, 24 और 25 इन 4 साल का अगर मॉडल पेपर अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग जो है आपका मार्क्स जो है ना मेरे भाई 50 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगी, याद रखिएगा। अगर आप 2022 का 3 मॉडल पेपर, 2023 का 2 मॉडल पेपर, 2024 का 1 मॉडल पेपर, याद रखिएगा मेरे भाई, और 2025 का 3 मॉडल पेपर यानी 3, 2, 5 और 3, 8, अगर 8 मॉडल पेपर को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो मैं ऐसे ही कह सकता हूं मेरे भाई कि आपका 50% क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगी। याद रखिएगा 2022 से लेकर 2025 तक सारे मॉडल पेपर को सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्तों एक बार लिख दें सर हम तैयार है। अब बताइए तो सही, क्योंकि कमेंट से हमें बहुत ताकत मिलती है। और आज से आप लोग अपने दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई। मैं 50% मार्क्स का गारंटी देता हूं कि अगर आप इस 4 साल का मॉडल पेपर को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं तो, और करेंगे कहां मेरे दोस्तों, मैं करवाने वाला हूं एक मॉडल पेपर का। और मेरे भाई मैंने इंग्लिश के मॉडल पेपर को 3 लेक्चर में डिवाइड किया हूं। अगर मैं बात करूं, पहला लेक्चर में आप लोगों का पूरा होगा एमसीक्यू, याद रखिएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा होगा एमसीक्यू। दूसरा में होगा सर पैसेज, और शेर से आप लोग सोचेंगे सर ये जो पैसेज है ना अब क्यों बता रहे मेरे भाई, ये पैसेज वो बंदा वाला पैसेज नहीं है, वो क्लास 9, 10, 11 का पैसेज नहीं है। यहाँ पे पैसेज मेरे दोस्तों बिल्कुल नोट्स की तरह पैसेज बनाना होगा, याद रखिएगा। और ये पैसेज आएगा आपका दोनों पेपर मिला के, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के मेरे दोस्तों 18 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पैसेज आएगी। इसके बाद मेरे दोस्तों तीसरा पॉइंट में मैं बात करूंगा आप लोगों का लिटरेचर पार्ट का, याद रखिए लिटरेचर पार्ट का मैं डिस्कस करूंगा। लिटरेचर पार्ट में जैसे आपका आर्टिकल्स हो गए, जैसे आपका रिपोर्ट हो गया, जैसे आपका नोटिस राइटिंग हो गया, जैसे आपका मेरे दोस्तों लेटर हो गए, एडिटर के पास लेटर हो गया, इन सब को मेरे दोस्तों एक मॉडल पेपर का मैं तीन पार्ट बताने वाला हूं, याद रखिएगा मेरे भाई। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने आगाज कर रहा हूं पहला मॉडल पेपर। देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि सर हाँ हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा। चलिए भाई पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग रौंद देते हैं। सर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, रट्टा ना लगाएं। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं अगर आप हमारे क्लास से जुड़ा हुआ है तो आप प्लीज रट्टा ना लगाएं, समझाने की गारंटी मेरी होती है भाई, बस वीडियो को स्किप ना करें। इन रिपोर्ट राइटिंग जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी मेरे दोस्तों कोई भी मोहब्बत हमने किया था और मुझे वो छोड़कर चली गई और मैंने बाद में जाकर अपने दोस्तों से कह रहा हूं आकाश पता है मेरा गर्लफ्रेंड छोड़कर ना चला गया यार, चला गया, गया 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 का मतलब क्या भाई, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस, याद रखिएगा। कौन सा पास्ट टेंस मेरे भाई? सिंपल पास्ट टेंस, एकदम याद रखना भाई, सिंपल पास्ट टेंस। बस हो गया मेरा 1 मार्क्स फिक्स, कोई हिला नहीं सकता भाई। लेकिन मेरे दोस्त तो याद रखिए इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट फॉर्म, याद रखिएगा प्रेजेंट फॉर्म। अगर आपसे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर में तो हम लोग लिखते हैं कि इमीडिएटली पास्ट फॉर्म, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आ रही है कि नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज, हमेशा हम लोग लिखा करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। अगर ये ऑप्शन ना होती ना मेरे भाई तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होगा, हमारा पास्ट प्रेजेंट फॉर्म। ओके चलिए सर याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यू आर सुधांशु, आपका नाम है सुधांशु? हाँ भाई आपका, या सुनिधा आपका नाम है, एट स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टाफ रिपोर्टर है आप टाइम्स ऑफ इंडिया।
यू हैव बीन आस्क्ड, याद रखिए, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी व्हेन द इमिटेड वेयर प्रेजेंटेड इन ए हाउस। तो बताएंगे सर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए डेली लाइट रॉबर। क्या लिखना है भाई, याद रखिए, ए डेली लाइट रॉबरी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगी, याद रखिए भाई, ऑप्शन नंबर हमारा जो सही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, एडिटर के पास 5 मार्क्स का लेटर आएगा। कितने मार्क्स का मेरे भाई, 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। तो जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं उसको हम लोग न्यूज़पेपर बोलते हैं। क्या मेरे शेर न्यूज़पेपर बोलते हैं। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को लिखते हैं ना मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सर और मैडम। क्या लिखते हैं मेरे सर और मैडम लिखते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, अभी भी बचा हुआ समय है, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। मैंने सारा नोट्स, मॉडल पेपर, PYQ और इतना सारा गेस्ट पेपर, 7 गेस्ट पेपर को मेरे दोस्तों मैंने मिला करके आप लोगों का नोट्स तैयार किए हैं। और एग्जामिनर से कह देना है तेरी औकात तो एक क्वेश्चन आपसे बाहर पूछ के दिखाना, लेकिन बोलने से पहले अपने अंदर में झांक कर देखना कि सारा नोट्स आपने क्लियर कर लिया है। इस बात को पहले झांक लेना, उसके बाद बोलना, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि जो भी बंदा आपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उनके पेपर में एक भी क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव, ना सब्जेक्टिव, ना फिल इन द ब्लैंक्स बाहर से क्वेश्चन आएगी, पर शर्त है कि आज को अच्छी तरह से कर लेना है भाई। चलिए सर, अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन पे कि ए नोटिस इन ए फॉर्मल मींस। हम लोग जब भी नोटिस लिखते हैं मेरे भाई, याद रखिए वो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जनसंचार। क्या भाई, संचार, जनसंचार। नोटिस हमारा कम्युनिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको बांटा जाता है भाई नोटिस। यस, स्कूल में जब भी नोटिस बोर्ड आती है ना कि मोबाइल फोन लाना अनिवार्य है, तो आप लोग मोबाइल फोन लेकर जाते हैं। क्या आपको सिर्फ बताया जाता है? नहीं, उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी को। तो बोलेंगे क्या भाई, बोलिए ना मेरे दोस्त, कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, संचार सभी व्यक्ति को बताते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला, इन आर्टिकल राइटिंग। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूडेड, यानी जब भी हम लोग जब भी आर्टिकल्स लिखते हैं मेरे भाई, कंक्लूजन में हम लोग ऐड नहीं करते। किसको? ऑर्डर। कभी भी हम लोग, याद रखेगा, आर्टिकल्स में हम लोग कभी भी जो है मेरे दोस्तों ऑर्डर इंक्लूडेड नहीं करते हैं। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे शेरनियो। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इनमें से क्या है भाई हमारा कंपोनेंट आर्टिकल का? तो बताएंगे सर, हम लोग हेडिंग डालते हैं ना, पहले हम लोग लिखते थे गाय पर लेख लिखे, घर पर लेख लिखे, अपने स्कूल पर लेख लिखे, बोलते थे या नहीं भाई? महात्मा गांधी पर लेख लिखे, दुर्गा पूजा के बारे में लेख लिखे, वही है सर हमारा आर्टिकल्स। याद है, वही हमारा आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं दुर्गा पूजा, बोलते हैं या नहीं? तो सबसे पहले हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। सोचिए, रट्टा मत लगाए भाइयों, रट्टा तोहने लगाए भी रे दादा हमर दीदी, तो तोहने ना बुझल पारी भी हमारे बतवा। मैं हम तोहने के खातिर एटा बार बार हम तोहने के कहबो रे कि तोहने ना रट्टा लगाए है, तोहने बुझे के चेष्टा करिए। विच कंट्री वाज डिफेटेड इन द फ्रैंको प्रूसिया वार। फ्रैंको प्रूसिया वार जो हुआ था ना मेरे भाई, वो हुआ था हमारा फ्रांस। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कब? 1871-72 के बीच में। इसको भी याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, द रेस स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेस स्पीकर के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, कूड़ा बीनने वालों के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लेकिन एक कार्ड था जिसका नाम था हम तो राशन पिएंगे। हाँ, राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर। अगला, हाउ ओल्ड वाज डोगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। जब उसके पिताजी उसको हाथ पकड़कर कैलिफोर्निया ले जा रहे थे, कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर ले जा रहे थे, तब उसकी उम्र कितनी थी? 3 से 4 साल के बीच। कितना भाई? 3 से 4 साल के बीच। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। डोगलस हैड एन एवरेशन टुवर्ड। तो बताएंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में जो हमारा 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वाटर। याद रखना भाई, वो हमेशा डराव था भाई, वो अपने पानी से हमेशा डरा करते थे। अगला क्वेश्चन सर, इन पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर के अनुसार दुनिया कैसे दिख रही थी? ए रेट ट्रैप। क्या भाई? एक रेट ट्रैप की तरह दिख रहा था। इन एक चूहादानी है, पूरी दुनिया क्या भाई? एक चूहादानी की तरह दिख रहे थे।
व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? तो मेरे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब हमारा हो रहा था वो समय था हमारा 1916 दिसंबर का महीना था। राजकुमार शुक्ल के बारे में 100 नहीं, लिख के रख लीजिए मेरे प्यारे, 500% क्वेश्चन आएगी महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल के बारे में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, मैं फिर से कह रहा हूं 4 साल का मॉडल पेपर कर लीजिए, 22, 23, 24, 25, फिर कहना भाई, ठीक है। तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम किसका था भाई? मेकअप मटेरियल। किसका नाम था मेरे शेर मेकअप मटेरियल का नाम था सर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? यानी जेमिनी स्टूडियो जो मद्रास चेन्नई में स्थित थी, चेन्नई में था भाई उसका लोकेशन है ना भाई, तो उसका जो बॉस थे ना भाई वो कौन था? मिस्टर वाशन। क्या नाम था मेरे भाई? मिस्टर वाशन। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, हु रिफर्ड इंटायर व्यू एज ए ऑर्डर? तो बताएंगे सर, याद रखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है इसका राइट आंसर होगा H.G. वेल्स। क्या होगा? H.G. वेल्स। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज सोफी एंड जेंसी? अच्छा सोफी एंड जेंसी कौन थे? बिल्कुल सोफी और जेंसी जो थे ना मेरे भाई वो एक हमारा सिस्टर्स, नो भाई सिस्टर्स नहीं था, गलत बात बोल रहे हैं भाई, गलत ना बोलियो दादा, फ्रेंड थे और क्लासमेट थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए दादा अगला क्वेश्चन पूछल गलो रे भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पोयम से। किससे भाई? पोयम से। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो पोयम के स्टेटमेंट में बता रहा हूं आप लोग अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लेंगे। आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, 5 साल का जो आप लोगों का 4 साल का जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा ये 4 साल का मॉडल पेपर को जो आपको पहले से आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है ना आप लोग अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लेंगे। आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे। समझ पा रहे मेरे बात को ना? याद रखिएगा 2022 से लेकर 2025 तक सारे पेपर को मेरे दोस्तों नोट डाउन करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए सर, कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। देखिए मेरे भाई हमारा स्टेटमेंट था, क्वेश्चन ये कहां से लिया गया है? यानी मत दोस्तों ये जो हमारा लिया गया है इसका राइटर कौन है? तो बताएंगे सर पब्लो नेरुदा, कीपिंग क्वाइट, पब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते सर अगला, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? तो बताएंगे मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई कि हम लोग किसको हानि नहीं पहुंचाएंगे? नॉट टू हार्म वेल्स, वेल्स मछली को हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा हॉट हैंड। क्या आ जाएगा मेरे भाई? हॉट हैंड। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे शेरनियो? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, टू व्हाट डज द पोएट यानी कमला दास, कौन लिखा है मदर माय मदर एट 66। पोयम और ऑथर से रिलेटेड, पोयम और स्टोरी और ऑथर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कंपेयर हर मदर, तो मेरे दोस्तों जो हमारा कमला दास जी थे ना भाई वो अपने मदर का जो कंपैरिजन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? तो बताएंगे मेरे दोस्तों लेट विंटर मून जैसा, एकदम लेट विंटर मून जैसा। उसका मम्मी उसके बगल में बैठी थी, मुंह खुला हुआ था, एकदम चेहरा झुरमुरा सा पड़ा हुआ था, लग रहा था एकदम डेड बॉडी सा है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, इसके बाद कौन तैयार है बताइएगा। द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए सलम डील विथ द थीम्स ऑफ, जो एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम है भाई इसके मीनिंग हमको बताना है। तो बताएंगे सर सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला, व्हाट मेक द माइंड फॉरेस्ट बार्क राइज। तो मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जब मैंने आप लोगों को थ्योरी पर पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि इसके अंदर से भी आपका पेपर में क्वेश्चन आएगी। मैंने बताया था भाई, याद रखिएगा मस्क रोज, किसके बारे में मेरे भाई? याद रखिएगा मस्क रोज के बारे में, जो जादू टोना के बारे में इसमें बताया गया था। व्हाट वाज अफेयर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। अभी प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था आप लोगों का, है ना भाई, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। तो प्री बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आई है तो मतलब हमें पता चल रहा है कि 50% हमारे एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं भाई। तो बताएंगे सर वो वाइल्ड वेरियस और गोल्ड स्कंच। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला, कि व्हाट आर एंटी जेनिफर टाइगर डूइंग। तो मेरे दोस्तों क्या कर रहा था टाइगर डूइंग से बताएंगे सर, इसका राइट आंसर होगा जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, है ना दादा?
हम आशा कर रे बहिन तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। तोहनी से अगला क्वेश्चन पूछल गलो रे हमर बहिन, पूछलो हो कि हु अफर्ड सल्टेर टू द पेडलर। जो पेडलर थे ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा रहा है, जो पेडलर थे ना मेरे भाई वो कहां पे जाके शरण लिए थे? एंड ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़े के पास, और जाके खेलना शुरू कर दिए थे। क्या मेरे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अगला क्वेश्चन है सर, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। ये जो फर्स्ट डे कवर है मेरे भाई, ये चार्ली के बारे में बताया गया था। जो फर्स्ट डे कवर है ये चार्लिस के बारे में बताया गया था। किसका? ये कौन था फर्स्ट डे कवर? सेम, मिस्टर सेम। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी, द थर्ड लेवल। हु वाज चार्ली वाइफ। अच्छा, चार्ली वाइफ का क्या नाम थी? जो चार्लिस थे ना भाई, उसकी वाइफ का क्या नाम था? तो बताएंगे सर लूसिया। बोलिए ना मुस्कुरा के, लूसिया। याद रखिए मेरे भाई, क्या नाम था उसका वाइफ का? याद रखना है मेरे शेर सरनियो, लूसिया। हाँ, अपना वाइफ का नाम नहीं बताना है भाई। यहाँ पे चार्ली का वाइफ का नाम पूछा रहा था। हु वाज योमी। अच्छा, योमी कौन थे भाई? योमी जो है हमारा 29 में पूछा कि योमी कौन है भाई? एक टीचर्स थे। योमी क्या था भाई? याद रखिएगा, एक टीचर्स थे। आइए दादाजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। हु आर डिस्क्राइब एन एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। मेरे भाई जो टाइगर किंग है ये स्टोरी, इसकी तुलना कंप्रोमाइज किससे किया गया था मेरे भाई? बुल एंड टाइगर से। किसके मेरे भाई? याद रखिएगा, बुल्स एंड टाइगर्स। यानी मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाहोकी। ये क्वेश्चन ही मेरे दोस्तों जब जब मैं स्टडी कराता हूं लव स्टोरी वाली वो ध्यान याद आता है। वो समुद्र का किनारा था, दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे दोस्तों जा रहे थे समुद्र के किनारे। वहीं पे जाकर देखते हैं किसको? एक अमेरिकन सोल्जर को, जिसका नाम था टॉमी। याद रखना, टॉम नाम था। याद रखना मेरे भाई। तो डॉक्टर था हमारा कौन? जापानीज डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। और ये हमारा क्वेश्चन 100% ये 3 मार्क्स का आएगा। हु वाज डॉक्टर सदाहोकी, और सदाहोकी किस तरह से टॉम को मदद किए थे। क्वेश्चन मेरा याद रखिएगा, डॉक्टर सदाहोकी इज ए जापानीज डॉक्टर। ये किस तरह से एक डॉक्टर था? डॉक्टर सदाहोकी कौन थे और डॉक्टर सदाहोकी ने टॉम को कैसे मदद किए? ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में टपकेगा, इसको याद रखिएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें बताया गया था। और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, सिर्फ इसलिए जब हम भी देखते हैं, हमारे दूर से देखते हैं ना, ये चारों ऑप्शन एक ही जैसा लगता है भाई। ये चारों ऑप्शन एक ही जैसा लगता है। लेकिन मैंने कहा था कि जहां एस लगा हुआ रहेगा और ऑन लगा रहे उसी को आंख बंद करके आंसर लगा देना भाई। मैंने कहा था भाई चारों ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे एस लगा रहे हैं और ऑन लगा रहे हैं इसी को आप लोगों को कर देना है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑफ। मेरे दोस्तों इसको नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। इसको याद रखें, स्टूडेंट्स ऑन आइस। ऑफ आइस नो, याद रखो ऑन आइस। बात करते हैं गुरुजी अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हाउ मेनी टाइम्स जॉन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका। इसमें बताया गया था हमारे तिसानी दीदी के बारे में। किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों? इसमें बताया गया था हमारा तिसानी दोषी, यानी तिसानी दीदी में बोलता हूं मुस्कुरा के, क्योंकि स्टोरी बहुत ही रोमांचिक है। ये स्टोरी हमारा मद्रास से शुरू होती है, केरल से शुरू होती है मेरे दोस्तों, और जाते कहां है? अंटार्कटिका तक जाती है भाई। ये 9 टाइम्स जॉन्स, इसको याद रखना भाई। कितने टाइम्स जॉन्स? 9 टाइम जॉन्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अच्छा 30 क्वेश्चन के बाद मैंने 10 क्वेश्चन ऐड कर दिया है मैं अपने तरफ से, ठीक है? इसको ध्यान देंगे आप लोग। लेट टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस, किसने कहा था? तो बताएंगे सर ये स्टोरी पेपर में लिख ले मेरे भाई 2025 में। क्वेश्चन नंबर 34 एक बार आप लोग अपने पेपर में लिख ले, द प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे शेर शेरनियों अगला क्वेश्चन पूछल गलो रे भाई, तो उन्हीं से कहा हो कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड द ब्रिटिश ऑफिसर। कहा जाता है मेरे दोस्तों कि एक इंसान अपने लव के चक्कर में अपने सारे धन दौलत को कुर्बान कर देते हैं। ठीक हमारे साथ वैसा ही हुआ था। जो हमारा जंग बहादुर था, उन्होंने मेरे दोस्तों एक ब्रिटिश जो एम्प्लॉयमेंट थे उनके वाइफ को मेरे दोस्तों उन्होंने कहा कि आप एक रिंग्स को चयन कीजिए। 60 दिए थे भाई, कितना है? 60 दिए थे, 60, ठीक है भाई। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक को चयन करना है, सॉरी 50 दिया था, आई एम रियली सॉरी भाई, 50 दिए थे, उनमें से एक चयन करना है, लेकिन सारा उन्होंने रख लिया था। लेकिन एक क्वेश्चन आती है कि ये रिंग्स कहां से लाया गया था? कोलकाता दादा। कहां? कोलकाता।
इसको याद रखिएगा मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये रिंग्स कहां से लाया गया था, तो बताएंगे सर कोलकाता। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन पूछल गलो रे भाई, इच स्टोरी टोल्ड बाय जैक एंड स्मॉल क्रिएचर नेम्ड, तो बताएंगे सर स्मॉल क्रिएचर जो थे ना मेरे भाई 36 में, वो हमारा रेजर थे भाई, ठीक है। ये म्यूजिक वाला स्टोरी था भाई, ठीक है। शुड विजिट हिट मम्मी, व्हाट डू मिस्टर लेम मेक ऑफ एप्पल्स, कच्चा एप्पल से क्या बनाया था, याद रखिएगा जेली। और यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपको 3 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। 100% लिख के रख ले मेरे शेरों से, 2025 में मिस्टर लेम और डेयरी के बारे में 100% नहीं 500% क्वेश्चन आगे सब्जेक्टिव में, मिस्टर डेयरी और मिस्टर लैम के बारे में, ठीक है। दोनों हैंडीकैप थे, एक का पैर टूटा हुआ था, पैर बम ब्लास्ट से खो बैठे थे, और एक का फेस जला हुआ था एसिड की वजह से, मिस्टर डेयरी का। याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डेयरी की उम्र कितना था, 14 साल, याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइम हैड इवन एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, तो मैंने भाई क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थ्राइस। क्या बताएंगे मेरे भाई, थ्राइस। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी पूछा गया था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, हु वाज अन्ना, अन्ना बम्मा इल्डर ब्रदर, अन्ना कौन थे भाई, याद रखेगा बम्बा इल्डर ब्रदर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 4040, वेयर डिड चिटकाला सा हाइड हर सेल्फ, जो हमारा चिटकाला सा थे, चिटकाला दीदी थे भाई, वो था हमारा अंडर ए बेड। जब उसकी बाल को काटने के लिए आ रहे थे ना, तो वो बेड के नीचे अंदर में डर के मारे छुपी हुई थी। वो सिर्फ इसकी वजह से कटाना नहीं चाहती थी चिटकला शाह, कि हमारे मम्मी ने कहा है हमारे हिंदुस्तान में कि जो बंदा, जो लड़की की बाल छोटी होती है, वह लड़की डरपोक और कायर होती है। इसलिए हम अपने बाल को कटाने से इस बेड के अंदर में हम चले गए हैं, उसको पकड़ के कुर्सी में बांध के उसके बाल को काट दिए हैं, और वो कायरों और डरपोक की तरह दिखने लगे थे। याद रखिएगा मेरे भाई, ये था सर हमारा क्वेश्चन। और मैं इसको आप लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किया, वो जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद मेरे दोस्तों मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं ना, 2022, 23, 24, 25 सारा मॉडल पेपर को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। एक मॉडल पेपर को 3 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूं, याद रखिए कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक पैसेज आपका जो एमसीक्यू का है वो आपको अलग देखने को मिलेंगे, पैसेज का अलग मिलेगा, और लिटरेचर पार्ट जो है ना मेरे भाई, वो आर्टिकल्स हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, और नोटिस राइटिंग हो, या आपका लेटर राइटिंग हो। याद रखिए ये सारा आपके पेपर में 5-5 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना भाई। तो इन सब सारी चीजों को मैंने सेपरेट से तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग तैयार है तो जल्दी से बताना है कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।